ईरान भारत का मित्र है और आज खमनोई की शहादत के बाद ये जो राग आलाप रहे हैं, ये जो रागमाला के गीत गा रहे हैं, वो सारे शख्स एक बार पूरा वीडियो सुने और तर्क को देखने के बाद में आप खुद निर्णय करें कि ये जो विधवा विलाप किया जा रहा है, कभी लखनऊ के अंदर जाकर के रिबन किया जा रहा है, प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि एक कितने लखनऊ आप खमनोई मारोगे और घर से खमनोई निकलेगा। कभी कश्मीर में प्रोटेस्ट किया जा रहा है खमनोई की मृत्यु पर। आप पहले भारतीय एंगल से, भारतीय सामरिक दृष्टि से और राष्ट्रीय हितों को मद्देनजर रखते हुए पहले देख लीजिए और उसके बाद में 1965 के युद्ध की गाथा लिखने से पहले मैं एक और बात बताता हूँ कि इतिहास में कभी भी ईरान भारत का मित्र नहीं रहा है। ये कहानी चाहे आप मुगल काल से लेकर नादिर शाह तक का समय देख लो, चाहे पहलवी कुनबे से लेकर के और इन्हीं अयातुल्ला कुनबे तक का पूरा विश्लेषण देखोगे तो ईरान कभी भी भारत का मित्र नहीं रहा है। मैं जिक्र कर रहा हूं 1965 की भारत पाक की लड़ाई। उससे पहले ईरान की तरफ से एक बयान आता है कि भारत का जो आक्रामक रवैया पाकिस्तान के प्रति ये चिंताजनक है। आप फैक्ट देखिए और उसके बाद में निर्णय कीजिए। ये बयान कौन निकालता है? ईरान देता है कि हम इस रवैये से चिंतित है। और दूसरी चीज और, जब पाकिस्तान को वैश्विक स्तर पर हथियारों की नीड थी, तब इसी ईरान ने एक डीलर की भूमिका का निर्वहन किया था। और ये मैं बात कर रहा हूं, बाई फैक्ट बात कर रहा हूं, अमेरिका के जासूस जो विभाग है उसके ज्ञापन के अनुसार ये बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि जब पाकिस्तान को हथियारों की नीड थी तो ईरान ने जर्मनी से और पश्चिमी देशों से फाइटर जेट हो, चाहे हवा में मारने वाली मिसाइल हो, चाहे गोला बारूद हो, ये सारा सामान खरीद करके और दो रास्तों से पहुंचाया था। एक पहुंचाया सीधा कराची और दूसरा ईरान से होते हुए पाकिस्तान। 1971 के युद्ध के अंदर भी इसी ईरान ने पाकिस्तान को 12 हेलीकॉप्टर हो, चाहे वो लड़ाकू विमान हो और चाहे स्पेयर पार्ट्स हो, ये सब चीजें 1971 के युद्ध में इसी ईरान ने पाकिस्तान को उपलब्ध कराई थी। और यूएस के फॉरेन रिलेशंस का जो दस्तावेज है उसमें इसकी एक और बात का जिक्र किया जाता है कि ईरान ने पाकिस्तान को उस समय बहुत कम कीमत पर कच्चा तेल दिया था। और मुझे तो दया आती है भारत के अंदर ही जो बुद्धिजीवी और लिबरल वर्ग है, इनकी सोच पर मुझे रहम आता है कि किस हिसाब से आज ये आप गीत गा रहे हो, कैसे कह रहे हो आप। थोड़ा और याद कीजिए, हमारे खुद के जो कुलभूषण जाधव जो थे वो भी ईरान से ही पकड़े गए थे। कुलभूषण जाधव को जो पकड़ा गया था वो ईरान से पाकिस्तान ने पकड़ा था। इससे ज्यादा लानत क्या होगी। और ऐसे और भी कई किस्से हैं। इन्हीं ईरान के खमनोई साहब ने 4 साल पहले पाकिस्तान के अंदर कश्मीरियों को लेकर के चिंता जाहिर की थी। और आज एक राष्ट्र जिसके खुद के नागरिक विश्व में कहीं भी बैठे हैं, वो वहां बैठ करके इस चीज को एंजॉय कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हमारे यहां तानाशाही का अंत हुआ। वह शासक जिसने 36 सालों तक महिलाओं को अत्याचारों में, बंदिशों में रखा, वह शासक जिसने एक छोटी 9 साल की लड़की के सामने, बेटी के सामने उसके पिता को मारा, वह शासक जिसने स्वतंत्रता का सब भी पूरे ईरान ने कभी नहीं दिया। 36 सालों के अपने पूरे शासनकाल में वो सिर्फ और सिर्फ वहां दमन करता रहा। और ऐसे शासक के लिए आज जो विधवा विलाप जो यहां पर भारत में किया जा रहा है, आप राष्ट्रीय हितों को देख करके और भारत को देख करके यदि ऐसा सोचोगे तो इन सब तर्कों को परखोगे तो कहीं न तो हमारा कोई मित्र था। राष्ट्रीय हित हमारे हमेशा सर्वोपरि थे, वो है और वो आगे भी रहने चाहिए। कुछ उदारवादी और लिबरल, जिन्हें हम मारवाड़ी में कहते हैं लिपड़े, वो लोग हैं जिनका हमेशा से ये रहा है कि ऐसे मौकों पर हमें अपने राष्ट्र हितों को पीछे छोड़ते हुए आदर्शवाद की नींव पकड़नी चाहिए। लेकिन ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। और इतना सुनने के बाद मैं आप दर्शकों पर छोड़ता हूं कि अब आप बताइए कि क्या ईरान हमारा मित्र था या नहीं। धन्यवाद।